बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हर पाकिस्तानी और हर सियासतदान के जहन में सिर्फ एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है। क्या वो हकीकी मानों में ए पोलिटिकल हो चुके हैं, जो कि इस वक्त नामुमकिन लगता है। एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के पाकिस्तान की एक रियलिटी, एक हकीकत है और 75 साल की पॉलिटिकल इंटरविजन एक दिन में एक बटन दबाकर ख़त्म नहीं हो सकती। चेंज ऑफ कमांड के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन तमाम तर उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस हवाले से तो बड़ी अहम बात यह हो चुकी है, लेकिन इस वक्त एक इंडिकेटर मिला है, क्योंकि आप इशारे जो मिलते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं, उनको समझकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इस वक्त कोई क्या सोच रहा है। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा सियासी ऐलान हुआ है। चौधरी निसार पिछले 4 साल से ही, जब से इमरान खान की हुकूमत आई और उन्होंने अपना हलफ नहीं उठाया MPA वाला, उस दिन से लेकर आज के दिन तक चौधरी निसार कुछ अरसे के बाद, यानी 4-5 महीने के बाद, और पिछले 9 महीने में तो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, 5-6 मरतबा चौधरी निसार खबरों की जीनत बने। वो निकलते हैं अपनी गुमनामी में से, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। चौधरी निसार के हवाले से बहुत सी चीजें हुई, लेकिन अब जो बड़ा सियासी ऐलान हुआ है उसने किसी हद तक ताकतवर हलकों के इरादे जाहिर कर दिए हैं और अगली हुकूमत किसकी होने जा रही है। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से जो मैंने चीजें आपके सामने रखनी है, जिसकी आपने कड़ियों से कड़ियां मिलानी है, आपने डॉट्स कनेक्ट करने हैं। आप देख लें कि पंजाब के एतमाद के वोट के अंदर खान साहब ने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। फिर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद 50% चीजें दुरुस्त हुई, यानी मामलात ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुए। यानी आधा एतराज हमारा खत्म है, यानी आसिम मुनीर के आने के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही आधी चीजें रिवर्स होना शुरू हो चुकी हैं। इसका नेगेटिव शेड ये है कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बावजूद आज के दिन तक 50% बाजवा डॉक्ट्राइन अभी भी नाफिजुल अमल है, जिसे अभी उन्होंने खत्म करना है। खान ये बात बार बार जनरल आसिम मुनीर को कम्युनिकेट कर चुके हैं पब्लिकली और अवाम में आकर, कि टॉप का बंदा सब कुछ होता है और मुझे अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन और बाजवा की बाकियात नजर आती हैं। अभी भी बहुत सी चीजें हो रही हैं, अभी भी बहुत से मुतालिबात हो रहे हैं। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, अब कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के या ताकतवर हलकों के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते हैं हमेशा से ही। इस तरह के लोग हर जमात में होते हैं। एजाजुल हक को देख लें, वो खान साहब के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं, लेकिन ताकतवरों के साथ उनका एक अच्छा रिलेशन है। उन्होंने सुलह सफाई कराने की भी कोशिश की। इस तरह के सियासतदान बहुत से आपको मिलेंगे। चौधरीज भी एस्टेब्लिशमेंट के ही हुआ करते थे। फिर शेख रशीद को आप देख लें, लेकिन कुछ लोगों ने इसके बरक्स अब डिसीजन लिया, क्योंकि अवाम, सोशल मीडिया का प्रेशर और पब्लिक पल्स को भांपते हुए बहुत से लोगों ने, जब एस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला इमरान खान हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट की बजाय अपनी पूरी सियासत को रिवर्स करके खान के साथ आ गए और एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ कैंप में जाकर खड़े हो गए। शेख रशीद अहमद चौधरी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही इसकी जिंदा मिसालें हैं। चौधरी निसार के हवाले से भी बहुत सी बातें हैं। कभी खबरें आती हैं कि वो खान से मिल रहे हैं, उनकी इमरान खान के साथ एतमाद के वोट के दरमियान मुलाकातों की बात भी हुई। खान ने भी उस वक्त एक स्टेटमेंट दी। अब क्या हो रहा है? पहले यह खबर आई कि मुस्लिम लीग जना बनाई जा रही है एक नई सियासी जमात के तौर पर। फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बातें आई कि चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर कोई सियासी जमात बना रहे हैं। अब यह खबरें आ रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोखर एक प्रेशर ग्रुप बनाने लगे हैं। यानी एक मेस क्रिएट किया जा रहा है। यही मेस वो गेम है जिसे आपने समझने की कोशिश करनी है
इस मैस के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस, एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है और ये मोटिव चौधरी निसार की हालिया गुफ्तगू से मिलता है। उन्होंने रिसेंटली मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। इमरान खान से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने किसी सियासी जमात में जाने या ना जाने के फैसले को टाल दिया कि आगे चलकर बताऊंगा, मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। अब चौधरी निसार ने कौमी और सूबाई असम्बली से इंतखाब आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एक प्रोग्राम है जिरगा, जिसके मेजबान सलीम साफी गुफ्तगू करते हैं कि नून लीग से 30 साल का ताल्लुक रहा है, नून लीग के साथ रवाबित है, मगर शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करूंगा। चौधरी निसार ने कहा कि इमरान खान से दोस्ती का ताल्लुक है, पीटीआई में शामिल हुआ तो हो सकता है कि दोस्ती का ताल्लुक भी ना बचे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो चौधरी निसार ने दी है। अब यहां पर आप देखें कि आजाद इलेक्शन लड़ने का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई इशारा जरूर उन्हें हुआ होगा और ताकतवरों की जानिब से, डीप स्टेट की जानिब से कि नो मोर पीटीआई। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि चौधरी साहब को बता दिया गया है कि नो मोर पीटीआई, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में वो जाएंगे नहीं और ना ही वो जाना चाहते हैं। ये आप याद रखिएगा। वो मरियम नवाज की पार्टी में असर और रसूख की वजह से नून लीग को छोड़कर गए थे, अब भी वो दोबारा नहीं आएंगे। तो सवाल ये है कि आजाद या पीटीआई। अब इसमें से आजाद का फैसला करना, क्योंकि इलेक्शंस में आजाद को ज्यादा जितवाया जाएगा और अपेरेंटली इस वक्त ओवरऑल ये मिजाज लग भी रहा है कि आजाद उम्मीदवार या मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स, कहीं पर अलीम ग्रुप, कहीं पर तरीन ग्रुप, कहीं ये सरवर ग्रुप, कहीं पर जनूबी पंजाब के अंदर ताकतवरों के जो नुमाइंदे समझे जाते हैं वो ग्रुप, यानी ये भी एक कार्ड ताकतवर अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। बाप पार्टी ने गो पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है, मगर वो भी इलेक्शन अपने ही निशान पर लड़ेंगे, तो उसकी वजह यह है कि वो बाद में इधर उधर हो सकते हैं। तो इस वक्त बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि आजाद के जरिए किंग मेकर गेम आने वाले इलेक्शन में होगी। देखें होता क्या है, जब एक कमजोर हुकूमत आती है तो फिर वो आसानी से डायरेक्शन ले सकती है, क्योंकि वो आसानी से गिर सकती है। तो जाहिर बात है कि इस सब के अंदर इमरान खान रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि इमरान खान को अभी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आप कह सकते हैं कि एक स्मेल है, उन्हें वो तसल्ली नहीं हो पा रही। और देखें, अगर आप किसी पार्टी के मैंडेट पर शब खून मारेंगे तो फिर यही होगा जो पिछले 9 माह से हो रहा है। जिसे अवाम मैंडेट दे उसका हक होता है, उसका हक के हुक्मरानी छीनना मुल्क और अवाम के साथ ज्यादती होता है। ये चीज आप लोग हों या ताकतवर हल्के अच्छे तरीके से समझ लें। ये सोशल मीडिया का डिजिटल दौर है, आप अवाम को पागल नहीं बना सकते। जो बेबाक सहाफियों ने लोगों को पागल बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था बाबों ने, अब ऐसा नहीं है। जमहूरियत में जमहूरी सबसे बड़ी ताकत है और खुदारा रेवोल्यूशन बाय बैलेट, इनकलाब बजरिया वोट लाने दें। ये पानी है, कोई इसका रास्ता नहीं रोक सकता, ये कोई रास्ता और ढूंढ लेगा। और इनकलाब बजरिया वोट ना हो तो फिर कौन सा इनकलाब होता है? फिर सड़कों का इनकलाब आता है, खूनी इनकलाब आता है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन अब मैं इस वक्त बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और सियासी माहौल गर्म है। तो अभी तक जो चीज मुझे समझ आ रही है, जिस तरह से मैंने ये एनालाइज किया पूरा मामला, इसमें अपेरेंटली यही अंदाजा हो रहा है कि चीजें इस डायरेक्शन में जा रही हैं कि कोई किंग मेकर पार्टी और इस तरह की कार्रवाई डाली जाए या फिर मैंडेट कम कर दिया जाए और वजीर आजम बना दिया जाए, ताकि वो ताकत में आकर वो कुछ ना कर सके जो वो कुछ करना चाहता है। इससे भी रोका जाता है तो ये ज्यादती है मुल्क के साथ, अवाम के साथ और फिर वोट के साथ। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।